नमस्कार, मैं शैली राय, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, मन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ गुना। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक समस्याएं इन डिसेबल पर्सन। एक विकलांग व्यक्ति में किस किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है, डिसेबिलिटी कितने प्रकार की हो सकती है। एक विकलांगता जो हमें दिखाई देती है, शारीरिक विकलांगता। एक विकलांगता जो हमें कम दिखाई देती है, मानसिक विकलांगता। एक विकलांगता जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की मिक्स हो सकती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, बहुमुखी विकलांगता जिसे। किसी भी बच्चे में जब ये विकलांगता आती है तो उसके साथ साथ शारीरिक कष्टों के साथ साथ उसको बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, उलझना पड़ता है। यदि हम उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझ के, उनको पहचान के, यदि हम उनको कम करते हैं, उनको रोकते हैं ट्रीटमेंट के द्वारा, थेरेपीज़ के द्वारा, और भी जो बहुत सारी टेक्निकें होती हैं उनके द्वारा हम इसको रोकते हैं, तो व्यक्ति बहुत जल्दी अपने व्यक्तित्व का बहुत अच्छा विकास कर सकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम उसे शुरुआती दौर में माता पिता समझ ही नहीं पाते कि ये एक विकलांगता है और इसका क्या करना है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किस डॉक्टर के पास दिखाने जा सकते हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। वो सोचते हैं ये बच्चा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। मानसिक विकलांगता स्पेशली हम इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके ये अपने आप में एक बहुत सारी बीमारियों का समूह है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम कह सकते हैं कि जो IQ होता है वो प्रभावित होता है। माइलस्टोन जो होते हैं, मतलब बच्चे को जिस एज में जिस जैसे विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। बच्चे में इन समस्याओं के साथ साथ बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाती हैं, और इन सारी समस्याओं के साथ साथ जो परिवार होता है, जो माता पिता होते हैं, इन बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याओं से घिर जाते हैं। तो पूरा का पूरा एक जो व्रत तैयार होता है वो मानसिक समस्याओं का व्रत तैयार होता है। मानसिक विकलांगता या डिसेबिलिटी कह सकते हैं कि इसका जो IQ होता है या बुद्धि लब्धि जो क्षमता होती है वो सामान्य बच्चों से कम हो जाती है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है जिन बच्चे के IQ 90 से 110 के बीच में होता है वो नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे होते हैं। फिर जैसे ही 90 से 85 के बीच में IQ आता है, उन बच्चों को बॉर्डरलाइन IQ बच्चा माना जाता है। 84 से 70 तक के बीच के बच्चों को माइल्ड बच्चे माने जाते हैं। वैसे ही 70 से 50 के बीच के बच्चों को मॉडरेट बच्चे माने जाते हैं। 49 से 35 के बीच के बच्चों को सीवियर बच्चे माने जाते हैं, और 35 से नीचे के बच्चों को या 34 से नीचे के बच्चों को हम प्रोफाउंड बच्चे मानते हैं कि इस कैटेगरी में जिन बच्चों का IQ आएगा वो बच्चे प्रोफाउंड बच्चे कहलाएंगे। और जिन बच्चों का 20 से भी नीचे IQ आता है उन बच्चों को हम बहुत सीवियर बच्चे मानते हैं, और उनको अनस्पेसिफाइड बच्चे मानते हैं। उनके लिए फिर कुछ विशेष टेस्ट की और विशेष देखभाल की, विशेष मेडिसिन की, विशेष थेरेपी की जरूरत है। सामान्य तौर पे हम ये कैसे पहचानें माता पिता कि बच्चे में मानसिक विकलांगता है या नहीं है। तो यदि 3 से 4 महीने में बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, 3 से 4 महीने में बच्चा अपनी गर्दन संभालने लगता है, यदि वो नहीं संभाल पा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चे में कोई ना कोई समस्या आ गई है। हमें ये सोच के नहीं छोड़ना है कि नहीं, आगे चल के ये चीज़ कवर अप हो जाएगी। आगे चल के और जो चीज़ें कवर अप होनी है या उनको सही तौर पे जाना है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी। 6 महीने में बच्चा यदि क्राउलिंग नहीं करता है, घुटने नहीं चलता है, मतलब 6 से 7 महीने में नहीं आ रहा, मतलब उसमें किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या या शारीरिक समस्या आ रही है। 9 महीने में बच्चा
स्टैंड नहीं कर रहा है, कुछ पकड़ के खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब उसमें कुछ समस्या है। 1 साल के अंदर यदि बच्चा नहीं चल रहा है, बच्चा 6 या 7 महीने में बाबा, मामा, पापा ये शब्द नहीं बोल रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस बच्चे में कोई ना कोई समस्या आ रही है। ऐसे में हमें इन लक्षणों को देखते हुए, ये छोटे छोटे सामान्य से लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता या किसी प्रकार की कमी आ रही है, और यदि हम इस कमी को अभी पूरी कर सकते हैं या अभी हम डॉक्टर को दिखा के इसका ट्रीटमेंट, इसकी दवाई, इसका उपचार, इसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ेगा। जितने जल्दी हम समस्याओं को पकड़ते हैं, जितने जल्दी हम समस्याओं को पकड़ के उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि सबसे पहले माता पिता के लिए ये समस्या आती है कि वो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे में किसी प्रकार की समस्या है। तो सबसे पहले हमें बच्चों में ये लक्षण देखना है, और इन लक्षणों को देख के यदि हमें इसमें कहीं भी कोई चीज़ की कमी लग रही हो, और उसको देख के तुरंत हमें इस चीज़ को बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाना है और इस चीज़ को स्वीकार करना है कि हमारे बच्चे में कुछ कमी है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं। तो उस चीज़ों को हमें कमी को पूरी करके अपने बच्चे को जितनी जल्दी हो सके हम ठीक करना है, उसका उपचार।